जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज सुबह से हमारी जो क्लासेस हैं, कल सुबह से हमारी जो क्लासेस हैं वो चालू हो गई हैं। अभी फ़िलहाल हम मॉर्निंग टाइम में करंट अफेयर की क्लासेस देंगे और उसके बाद धीरे धीरे क्लासेस को बढ़ाएंगे। और आपका जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होना है, आरपीएफ का, एसएससी का, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम होना है, इन सब की क्लासेस भी हम समय समय पर लेके आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और दूसरों को भी बताएं। ठीक है, 6 बच्चों का है और देखते हैं कि आज का हमारा क्या करंट अफेयर है और क्या क्या चीज़ें आज इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आगामी बहुत सारे एग्जाम हैं और हमें उन सब एग्जाम की तैयारी करनी है और तहे दिल से करनी है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लासेस। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जरा देखिए। सनराइज क्लासेस सनराइज करियर एकेडमी का ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और सनराइज करियर एकेडमी करवी चित्रकूट की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, जहां पर कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में, जो कि भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं, कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में अग्निवीर, आर्मी अग्निवीर, एयरफोर्स और नेवी का फिजिकल और मेडिकल की संपूर्ण तैयारी होती है। यदि आपका सपना है भारतीय सेना में जाने का, तो आइए हमारे पास और कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में फिजिकल मेडिकल रिटर्न की तैयारी कीजिए। ठीक है, ये कुछ चयनित छात्र हैं विगत वर्षों में भारतीय सेना में अग्निवीर में चयनित छात्र कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला करंट अफेयर, हमारा सबसे पहला जो आज का पॉइंट है और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? लद्दाख के न्योमा है। लद्दाख के न्योमा में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आपसे पूछ सकता है कि भाई दुनिया का सबसे ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? लद्दाख में। आपको बता दें, लद्दाख में हिमालय पर्वत श्रृंखला की कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं और जिसके कारण इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। और वहीं पर हमारी इंडियन एयरफोर्स ने अभी दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनाने का निर्णय लिया है। तो कहाँ पे लिया है? लद्दाख में। ठीक है, और लद्दाख में भी कहाँ पे? न्योमा में। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो जरा से एक बार फिर से इस पॉइंट को जरा देखिए, क्या है? लद्दाख के न्योमा में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा। अगर हमारे भारत के करंट अफेयर में अगर ये पूछ रहा है कि भाई हमारे भारत का सबसे ऊंचाई वाला लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो लद्दाख है। देखिए, अगर भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है कोई चीज़, है ना, और सबसे ऊंचाई वाली कोई भी चीज़ हो, चाहे ऊंचाई वाली झील हो, चाहे ऊंचाई वाला लड़ाकू हो, चाहे ऊंचाई वाला युद्ध स्थान क्यों ना हो, तो वो लद्दाख ही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो क्या बन रहा है? लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ पे बन रहा है? न्योमा में। क्लियर है? यहाँ पे बात की गई है लद्दाख की। तो आपको बता दें, जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख एक क्या है? यूटी है। यूटी का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, इसका निर्माण कब हुआ? 2019 में इसका निर्माण हुआ। और लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था। और यहाँ पर आपको बता दें, संविधान संशोधन धारा 370 में कुछ बदलाव करके, धारा 370 में बदलाव करके पूरे जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बनाया गया। एक है हमारा लद्दाख और एक है जम्मू और कश्मीर। लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। ठीक है, अभी वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश में अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो क्या है? आपका लद्दाख है। ठीक है, अब यहाँ पर लद्दाख की अगर हम बात करेंगे, ध्यान देना, लद्दाख की आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है? काराकोरम श्रृंखला कहाँ पे भैया? काराकोरम श्रृंखला कहाँ पे है? लद्दाख में है। इसके बाद क्या है? जास्कर श्रृंखला, ये भी कहाँ पे है? ये भी हमारा लद्दाख में है। यहाँ पर 2 दर्रे बहुत पूछे जाते हैं हमारे लद्दाख के, एक तो काराकोरम दर्रा और दूसरा क्या है? जास्कर दर्रा। ठीक है, और आपको एक चीज़ बता दें कि लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान को जाती है कौन सी नदी भाई? सिंधु नदी। और एक नदी और है, कौन सी? श्योक नदी।
क्या है, श्योक नदी। और श्योक नदी ये सहायक नदी है किसकी, सिंधु नदी की। श्योक नदी सहायक नदी है किसकी, सिंधु नदी की। तो ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया करता है, ठीक है। और जानेंगे कि लद्दाख में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, लद्दाख के कौन कौन से त्यौहार हैं, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है, देखिए फ्यांग सेडुप महोत्सव, फ्यांग सेडुप महोत्सव, ठीक है। और क्या है, दोस्मोचे महोत्सव, दोस्मोचे महोत्सव। और एक क्या है, हेमिस महोत्सव। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि भैया हेमिस महोत्सव कहाँ का है। तो हेमिस महोत्सव कहाँ का है भैया, लद्दाख का है। हेमिस महोत्सव कहाँ का है, लद्दाख का है। और आपको बता दें हाल ही में लद्दाख के 2 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। अभी हाल ही में लद्दाख के 2 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। तो वो 2 प्रोडक्ट क्या है, देखिए लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी। पहली बात तो क्या है भैया, लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी, लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला है। और आपको बता दें इसके साथ साथ यहाँ पर एक इसका फल भी है, ठीक है, सी बकथॉर्न फल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी बकथॉर्न फल, सी बकथॉर्न फल, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो लद्दाख के 2 जीआई टैग आपको याद रखने हैं। एक तो है क्या, लद्दाख लकड़ी की नक्काशी, ठीक है, जिसे लद्दाख भाषा में क्या, लद्दाख सिंग्सकोस, लद्दाख शिंग्सकोस के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको जीआई टैग मिला है। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका सी बकथॉर्न फल। तो ये हाल ही में अभी हुआ है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है। देखिए हमने लद्दाख के बारे में क्या क्या जाना, यहाँ की नदियों के बारे में जाना, सिंधु नदी यहाँ से बहती है, गिलगित नदी यहाँ बहती है। और यहीं पर ही केटू पर्वत, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा क्या, केटू पर्वत चोटी भी यहीं पर है। और नंगा पर्वत भी यहीं है। और क्या, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर भी कहाँ पे है, लद्दाख में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो क्या है। भारत को अपना पहला एयरबस C295 विमान मिला, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, भारत को अपना पहला एयरबस C295 विमान मिला। देखिए ये है C295 विमान और ये हमें मिला है अभी विदेश से। मैं इसका विदेश का नाम बताऊंगा कि हमें कहां से मिला है, लेकिन आपको बता दें इस प्रकार के एयरक्राफ्ट जो हमारे वायुसेना में शामिल हुआ है, इसका नाम है C295 और इसकी क्षमता ये है कि ये कम से कम रनवे में टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है और अपने साथ में कई जवानों को, पैराट्रूपर्स को और कई मशीनें भी अपने साथ में लेके आ सकता है। और ये डील हुई है अभी यूरोपीय देश स्पेन के साथ में। ये किसके साथ हुई है भाई, ये स्पेन के साथ में अभी भारत की डील हुई है। स्पेन के किसके साथ में, ये स्पेन के साथ में अभी भारत की डील हुई है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि भारतीय वायुसेना में अभी हाल ही में C295 एयरबस अभी शामिल हुआ है, तो ये किस देश से समझौता किया गया है, तो ये समझौता कितना है, स्पेन। क्या भैया, स्पेन से आया है। तो अभी वर्तमान में कितने आएंगे, अभी वर्तमान में 17 एयरक्राफ्ट आएंगे। एक हमारे भारत में पहुंच चुका है, लेकिन अभी वर्तमान में क्या होगा, 17 आएंगे स्पेन से, ठीक है। और ध्यान देना 17 एयरक्राफ्ट में कुछ एयरक्राफ्ट स्पेन में बनाए जाएंगे और कुछ बनाए जाएंगे भारत में। क्लियर है। जब भी आप तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, तो आपको यह पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के माध्यम में या आयुध सामग्री के मैटर में कौन कौन सी चीज किस देश से आई है और किस देश से ली गई है। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में पिछले साल अभी हमने क्या है, चिनूक हेलीकॉप्टर लिया था। कौन सा, चिनूक हेलीकॉप्टर। तो चिनूक हेलीकॉप्टर कहां से लिया था भैया, यूएसए से लिया था। चिनूक हेलीकॉप्टर कहां से लिया था, यूएसए से लिया था। और आपने देखा होगा एक राफायल, ठीक है, राफायल लड़ाकू विमान, ये हमने कहां से लिया था, तो ये हमने लिया था भैया फ्रांस से। ये कहां से लिया था हमने, फ्रांस से। चिनूक हेलीकॉप्टर हमने कहां लिया है, आयुध सामग्री हमारी यूएसए से। और राफायल हमने कहां से लिया है, ये लिया हमने फ्रांस से। और एक और है S-400 एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। S-400 एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ये हमने लिया है क्या, रूस से, यानी रशिया से लिया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें हम कहां से ले रहे हैं। चिनूक हम ले रहे हैं कहां से, यूएसए से। राफायल हम ले रहे हैं कहां से, फ्रांस से। और S-400 एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ये हमने कहां से लिया है, रूस से लिया है, ठीक है। बाकी एयरबस C295 ये हमने कहां से लिया है, ये हमने स्पेन से लिया है, ठीक है। जहां से भी जो भी सामान आ रहा है जिससे हमारी सेना मजबूत हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो कहां से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अभी हाल ही में ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में इन शख्स का निधन हो गया है। हाल ही में इन शख्स का निधन हो गया, तो कौन है ये, उस्ताद अली जकी हैदर।
उस्ताद अली जकी हैदर, ठीक है। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए एग्जाम में जो भी फेमस पर्सनैलिटी का निधन होता है और वह पर्सनैलिटी किस क्षेत्र से संबंधित है, यह एग्जाम में आपके आता है, ठीक है। तो देखो अभी हाल ही में उस्ताद अली जकी हैदर का नई दिल्ली में निधन हो गया है। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको बता दें इनका संबंध संगीत के क्षेत्र से है। और कभी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि हाल ही में उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हुआ है, यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो जरा देखिए इस फोटो में क्या दिख रहा है, ये क्या बजाते थे भाई, वीणा। ये क्या बजाते थे भाई, वीणा बजाते थे, ठीक है। चलिए और जरा देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अली जकी हैदर ध्रुपद के जयपुर बीनकर घराने की खंडर बानी शैली के अंतिम प्रतिपादक थे। तो ये दोनों चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक कि ये कौन से घराने से हैं। देखिए एग्जाम जब आप देते हैं, बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम में पूछ लिया करता है कि कौन कौन से घराने से हैं। तो देखिए अली जकी हैदर ये कौन से घराने से हैं, ये जयपुर के बीनकर घराने से हैं। कौन से, जयपुर के बीनकर घराने से है। और यह किस शैली के अंतिम प्रतिपादक है, तो यह है खंडर बानी शैली के अंतिम प्रतिपादक है। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए, ठीक है। इनके बाद देखिए हमारे भारत में और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी वाद्य यंत्र को बड़ी फेमस तरीके से उनको बजाते हैं और हमारे भारत को विश्व लेवल पे प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे देख लेते हैं सितार की बात करें तो पंडित रविशंकर का नाम हमेशा आता है एग्जाम में, घिसा पीटा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। उमा शंकर मिश्र और क्या बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां और शाहिद परवेज और वंदे हसन, ठीक है। सरोद की बात करें तो अमजद अली खान बहुत फेमस नाम है। सरोद की बात करें तो अमजद अली खान बहुत ज्यादा फेमस नाम है। अलाउद्दीन खां है, अली अकबर खां है, विश्वजीत राय चौधरी है, मुकेश शर्मा है और बुद्ध देवदास गुप्ता है, ठीक है। संतूर की बात करें तो शिव कुमार शर्मा है और भजन सोपारी है। शहनाई की बात करें पूरे वर्ल्ड लेवल में जो सबसे सही और सबसे अच्छा शहनाई बजाते थे वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। लेकिन इनका निधन हो गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन हो गया। तो अली अहमद खान और हुसैन खान, जयशंकर जगन्नाथ एग्जाम पूछा गया है बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र समझो आपको क्या होगा, शहनाई। और वहां की बात करें हरि प्रसाद का नाम है, काफी बार एग्जाम आया हुआ है कि पत्रा घोष राजेंद्र कुंडली और भी बड़ी। और की बात करें हमेशा कई एग्जाम आए जाकिर हुसैन का किस यंत्र संबंधित है वो किताब। यहां पर बात आई है तो तबले का आविष्कार या तबले सर्वप्रथम किया है आमिर खुसरो ने, भैया आमिर खुसरो, ठीक है। नाम करना है आमिर खुसरो ने साव का काल देखा था, यूपी के पूछ लेता है। और आपका जब हुआ था वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। तो इतना चीज आप लोगों को और टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। मेरा सब अगर आपके क्लासेस इसके साथ हम एक्स्ट्रा आपको बताएं, ये सब नोट करना है। ये सब नोट करते जब भी आप क्लास लेते हैं आप पास जरूर चाहिए जो ये बताई चीजें आपके वो भी एग्जाम पूछ चुके हैं। और मेरा क्रिकेट के चैनल को शेयर करें और दोनों भी बताएं, ठीक है। महत्वपूर्ण देख लेते हाल ही में 15 सितंबर को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया कब है, 15 सितंबर को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया किया जाता है। डेट 15 सितंबर के एक है 14 है। 14 क्या होता है, हिंदी दिवस, भारत का हिंदी दिवस। 14 सितंबर क्या मना, भारत का हिंदी दिवस। क्या करते हैं, 15 मनाते हैं, लोकतंत्र मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र। मई के महीने का देख लेते हैं कि मई के महीने कुछ इंपॉर्टेंट दिया है। तो 1 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, 1 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। 2 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, ठीक है। 4 मई को मनाया जाता है दिवस, ठीक है। 7 को मनाया जाता है हेलेनिक्स दिवस और 9 को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्ष दिवस और 10 मई को मनाया जाता है विश्व मातृ दिवस। एक बहुत ज्यादा है 5 जून, तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, ध्यान दें। 5 जून को मनाया जाता है क्या, पर्यावरण दिवस। ये 5 जून याद रखना, किसी भी डेट है आपके एग्जाम में पूछ जाता है, ठीक है। हाल ही में हवाई के बिग आइलैंड के किलाउ की विस्फोट हुआ है। देखिए हाल ही में कहां हुआ है, हाल ही में हवाई के के किलाउ ज्वालामुखी विस्फोट है जिसके कारण 4 तक का भूकंप वहां पर आया है। तो आपको सबसे पहले ये यहां पर ये कि पता लगाना है कि किलाउ क्या है। किलाउ एक ज्वालामुखी है क्योंकि इसमें धीमे विस्फोट हुआ है। यह एक बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है और कहां का है, हवाई में। कहां पर है, हवाई में। तो ये जो हवाई द्वीप है ये किसका यूएस है, इसका यूएस का। ऐसा पूछा है डायरेक्टली पूछ सकता है किलाउ कहां सक्रिय ज्वालामुखी है, आपको यूएस का द्वीप पूछे हवाई, ठीक है। इसी प्रकार हम की करें भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है बैन ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी, बैन ज्वालामुखी। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है बैन ज्वालामुखी, ठीक है। इसी तरह जापान का बहुत बार एग्जाम में पूछता है, जापान का फ्यूयामा सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। भारत बैन ज्वालामुखी कहां है, निकोबार में। और इसमें विस्फोट हुआ था तो यही में 2007 में। और जापान की करें, जापान का जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है फ्यूजियामा, ठीक है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, जापान की संसद का क्या है, डाइट। जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट।
इतना आप लोगों को याद है। जल्दी थोड़ा सा मैप में देखते हैं कि ये जो विस्फोट हुआ है ये कहां पे इस भौगोलिक में रखा है। ये है उत्तरी अमेरिका, ये है यूएसए यूनाइटेड अमेरिका, और यही द्वीप है अमेरिका, ये रहा हवाई द्वीप। और यही किलावा जो ज्वालामुखी है वो विस्फोट हुआ है। लेकिन इसमें खाना एक है और मकसद ये है कि जैसे इस दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इधर रूस है, ये चाइना है, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, ये पूरा शांत महासागर है। लेकिन इस शांत महासागर ये रेड आप एक ये रिंग जैसा देख रहे हैं, पेटी सा दिख रहे हैं, इसको रिंग ऑफ फायर, इसको कहते हैं रिंग ऑफ शांत महासागर। ये जो रिंग फायर है, ये रिंग ऑफ फायर ये दर्शा रहा है कि ये प्रशांत महासागर के गिर्द ये जो लाइन है ये तो इस पेटी में सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इस पेटी में सक्रिय ज्वालामुखी है, तो यहां पर किसी में ज्वालामुखी है। और हमने सबसे ज्वालामुखी घटते आप बता सकते हैं प्रशांत महासागर की ये रिंग ऑफ फायर, यानी इस पेटी में रोजाना गंभीर है। ठीक है, चलिए कहते हैं मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना 2000 पिछले साल ये साल में भैया ईशा ने। ठीक है, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना इसने लाई है, तो इसको लागू करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा है। और इस योजना से संपूर्ण पुष्टि यानी हमारे भारत के ओडिशा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में जितनी महिलाएं हैं, बच्चे और अपने बच्चे उनके पोषण पर ध्यान दिया जाएगा। यदि कोई बच्चा पोषण कर रहा है, इस जगह पर कोई कमी या वो बीमार है तो उसे संपूर्ण तरीके से ध्यान दिया जाएगा। यही है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना 2024 लॉन्च की ओडिशा है। और बात आती है ओडिशा की, उससे काफी एग्जाम में क्वेश्चन है, कोई लोगे ओडिशा राज्य के पहले से हो तो इसको क्या है। जब भी हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में कौन सी झील है? चिल झील या चिल्का झील है। और झील कैसी है? खारे की झील है। क्या भैया? ये खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इसी के पास में भीतर का भीतर करने का उद्यान भीतर कर देते हैं। और हमको क्यों है? हमको क्यों भीतर का उद्यान को हम इसलिए पढ़ रहे हैं भीतर का राष्ट्रीय उद्यान क्योंकि यहाँ पर ऑलिव रिडले कछुआ, ठीक है, ऑलिव रिडले कछुआ दिया है, ऑलिव रिडले कछुआ, ऑलिव रिडले कछुआ को किया है रक्षण दिया। ठीक है, ऑलिव रिडले कछुआ या रक्षण दिया है राष्ट्रीय उद्यान को। और हमें क्यों पढ़ना है ओडिशा? क्योंकि ओडिशा में ही बहती है क्या महानदी, और महानदी के ऊपर बना है जो का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। ठीक है, कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। ठीक है, इसके ऊपर विश्व सबसे बड़ा बांध क्या? हीराकुंड बांध। इसलिए मैं ओडिशा को याद रखना है। और क्या है यहाँ पर? जगन्नाथ की, ठीक है, और हिंदी का मुझे बोलता है जगन्नाथ की यात्रा होती है। और एक इंपॉर्टेंट यहीं पर सूर्य कोणार्क मंदिर है, सूर्य कोणार्क मंदिर, ठीक है, सूर्य कोणार्क मंदिर पर इस एग्जाम में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यशोभूमि आप पूछ सकता है कि हाल ही में यशोभूमि कहाँ है? तो यशोभूमि है क्या? यशोभूमि का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एक्सपो सेंटर है। बड़े बड़े एक्सपो हो रहे हैं, बड़े सम्मेलन होते हैं, बड़ी प्रदर्शनी होती है, उसका एक नया सेंटर बनाया है जिसका नाम क्या है? यशोभूमि। आपसे पूछ रहे हैं कि यशोभूमि कहाँ पर है? तो यशोभूमि है दिल्ली में। ठीक है, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दुनिया की सबसे बड़ी MICE बैठक प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनी के लिए पसंद पड़ गया। ये कहाँ है? दिल्ली में। नाम दिया गया इसका यशोभूमि दिल्ली में, भारत से मंत्री जी ने किया इसका। ठीक है, और ये क्या है? ये एक ऐसी जगह जहाँ पे बड़ी बैठकें प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनी करती है। ठीक है, इसी की तर्ज पर है जिसका नाम है भारत मंडपम, जिसका नाम है भारत मंडपम। तो भाई भारत मंडपम ये दिल्ली में है, नहीं है पति मैदान पर। ठीक है, मंडपम ये पे है, ये नई दिल्ली है। जब भारत मंडपम भारत मंडपम वैश्विक नेता और दिल्लियों की भारत की जीवन और विविध सांस्कृतिक को प्रदर्शित करने के लिए के रूप में कार्य करते हैं, जिसे इसे सांस्कृतिक गलियारा उपनाम दिया गया। आप कह सकते हैं जैसे हमारे देश का हमारे भारत में विदेश संस्कृति ने और फिर दिल्ली सम्मेलन में और आप संस्कृति करके हम एक और बोल सकते हैं भारत मंडपम और नाम है सांस्कृतिक गलियारा। ठीक है, तो चलो इतना ही। अगर हमारा दिया मैटर है वो बंद आ रहा है, ज्यादा शेयर लाइक करें। ठीक है, जय।